शुक्रवार को किम जोंग उन ने ईस्ट कोस्ट पर नए काल्मा एयरफील्ड में एक बड़ी सेरेमनी की अध्यक्षता की। अपनी छोटी बेटी जू ए के साथ उन्होंने फाइटर जेट्स को ऊपर से रोर करते देखा, अटैक ड्रोन्स की पंक्तियों का निरीक्षण किया और अपनी एयरफोर्स को रीजन का सबसे उच्च सम्मान दिया। लेकिन गर्व का ये शो जल्द ही चेतावनी में बदल गया। अपने स्पीच में किम ने ऐलान किया कि एयरफोर्स जल्द ही ब्रांड न्यू स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एसेट्स प्राप्त करेगी और एक नई इंपॉर्टेंट मिशन संभालेगी जो सीधे नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर डिटेरेंट से जुड़ा होगा। स्टेट मीडिया ने बाद में जोर दिया कि इस मिशन में दुश्मनों द्वारा किसी भी मिलिट्री प्रोवोकेशंस या स्पाई एक्ट्स को कुचलना शामिल है। लगभग वही भाषा जिसका इस्तेमाल प्योंगयांग ने किया था जब साउथ कोरियन ड्रोन्स पिछले महीने राजधानी के ऊपर उड़ गए थे। किम अपनी इंटेंशन साफ कर रहे हैं, वो सियोल के साथ विवाद फिर से खोल रहे हैं। पिछले साल अधिकांश इंटर कोरियन एग्रीमेंट्स को खत्म करने और अक्टूबर में क्रॉस बॉर्डर रोड्स के हिस्सों को ध्वस्त करने के बाद वे अब संकेत दे रहे हैं कि अगला फ्लैश पॉइंट आसमान में होगा और किसी भी एस्केलेशन की शुरुआत से ही न्यूक्लियर हो सकती है। साथ ही किम अपना फोकस यूनाइटेड स्टेट्स पर बनाए हुए हैं। उन स्ट्रेटेजिक एसेट्स में एयर लॉन्च न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स शामिल होने की उम्मीद है, जो अमेरिकन बेसिस को गुआम और जापान में धमकी देने के लिए डिजाइन की गई है। और वॉशिंगटन की लेटेस्ट इंटेलिजेंस असेसमेंट के अनुसार नॉर्थ कोरिया अब चाहता है कि उसकी एयरफोर्स न्यूक्लियर ट्रायड का दूसरा ज्यादा फ्लेक्सिबल हिस्सा बने, लैंड बेस्ड मिसाइल्स और सबमरीन लॉन्च्ड वेपन्स के साथ। लेकिन जो चीज मिलिट्री प्लानर्स को सबसे ज्यादा अलार्म करती है, अगर फुल स्केल वॉर हो जाता है तो रूस अब ट्रीटी के तहत नॉर्थ कोरिया की मदद करने के लिए बाध्य है। जून 2024 में प्योंगयांग में साइन किया गया म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट इमीडिएट मिलिट्री असिस्टेंस की मांग करता है अगर कोई आर्म्ड अटैक होता है। हजारों नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स पहले ही रशियन फोर्सेस के साथ कर्स्क में लड़ रहे हैं, इसलिए मॉस्को के पास किम को रिटर्न फेवर देने का हर कारण है। शायद एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स, सैटेलाइट इंटेलिजेंस या किम के एजिंग जेट्स को हवा में बनाए रखने के लिए स्पेयर पार्ट सप्लाई करके। तो हाँ, नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स अब भी टेक्नोलॉजी में अपने राइवल्स से काफी पीछे है, लेकिन किम इसे तेजी से एक हार्डन डिटरेंट में बदल रहे हैं। नए अटैक ड्रोन्स असेंबली लाइन से बाहर आ रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स टैक्टिकल एयरक्राफ्ट के लिए छोटे हैं और एक मैसेज दुनिया के लिए कि स्काई से उसकी मिसाइल फोर्स को न्यूट्रलाइज करने का कोई भी प्रयास तुरंत न्यूक्लियर रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगा। आज रात कोरियन पेनिनसुला शांत लग सकती है, लेकिन इसके ऊपर का एयर स्पेस कभी भी इतना खतरनाक नहीं रहा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.